नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है। वह अपने रचयिता अर्थात ईश्वर की पूजा करे और अपनी आत्माओं की रक्षा करे। प्राय यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है। प्राय ये संदेश चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ उनकी आत्माओं की रक्षा तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और न पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उनका खंडन किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक खोज डिस्कवरी है, इसलिए इसे कभी भी इल्हामी धर्म के साथ नहीं समझना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में ऐसे आविष्कार या खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव हित में है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ का पूर्ण अंतर किया है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बताने वाला। भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए किसी को भी स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने एक सूत में ब्राह्मण मोगलान को एक बात सर्वथा स्पष्ट की थी। एक बार भगवान बुद्ध सावथी के मिगार माता के प्रसाद पूर्णराम में ठहरे हुए थे। तब ब्राह्मण मोगलान गणक तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादना करके कुसुम शेण पूछने के पश्चात एक और आ बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी भी बहुमंजिली प्रसाद की प्रगति को देखते हुए कर्म के अनुसार एक बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार ब्राह्मणों की शिक्षा भी कर्मिक है। कर्म से अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसे ही कर्मिक है। श्रमण गौतम, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण प्रगति के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, 1 1 दूनी 2 तिया 3 चौके 4 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दें जो कर्मिक हो, जिसमें आपके धर्म के अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हों? ब्राह्मण ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अवश्य शिक्षक को ही ले लो। वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लाता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाता है, फिर धीरे धीरे उसका पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसको प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ शीलवान बनो, प्रति मोक्ष के नियमों का पालन करो।
साधु। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। साधु साधु साधु।